को तो अपनी 4 उँगलियाँ बहुत छोटी लगती हैं, तो घुटने में 4 उँगली लगा के मेरे को भी शुरू-शुरू में जब मैं घोड़ों पे आता मेरे को सिखाते थे कि घुटने पे 4 उँगली लगाओ पता लग जाएगा क्या हाइट होगी। मैंने कोशिश भी की पर मेरे को वो समझ नहीं आया कि 4 उँगली लगा के कैसे फ्यूचर हाइट नापी जाए। मेरे को तो अपने बिज़नेस में प्रदीप भाई मेरी उम्र 50 साल हो गई है, तो 6 साल घोड़ों में हो गए, तो हमेशा हँसता हूँ मैं कि 44 इयर्स ऑफ माय लाइफ जब मैं घोड़ों में नहीं आया, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं। तो इतना बड़ा बिज़नेस भी कर लिया फिर भी नहीं कुछ सीखा। जो 6 सालों में आके मैंने सीख लिया है, हर तरह का कहते हैं ना मौसम, हर तरह का मौसम हर तरीके का बंदा मिल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टेट फार्म के भाई अगले पार्ट के अंदर। और भाई इस पार्ट के अंदर हम आपको भाई कुछ घोड़ियां और कुछ बच्चे दिखाने वाले हैं। इससे पहले पार्ट के अंदर आपने भाई जय स्टेट फार्म के जो फार्म की बच्चे वाली घोड़ियां है वो भी देखी, जो सर नई घोड़ियां लेके आए वो भी आपने देखी। और भाई जो घोड़े हैं जो कवरिंग के लिए चालू हैं या फिर कवरिंग के लिए नहीं चालू है वो भी आपने भाई बच्चे देखे। बाकी सर बात करें इस वीडियो के अंदर जो हम पहले नंबर पे बच्चे वाली घोड़ी लोगों को दिखाने जा रहे हैं, क्या नाम है घोड़ी का? नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते सर। इस घोड़ी का नाम है इनायत। इनायत। अभी ये 2 से 4 दांत लगी है। 2 से 4 दांत। हाँ जी। ओके। और इसका जो सायर है वो है पृथ्वीराज, जो हमारा घोड़ा पृथ्वीराज है उसका सायर है। और पृथ्वीराज अबाउट 68 इंचेस का घोड़ा है। और पीछे से खुद देव दरबार लाइन का पृथ्वीराज और उसकी माँ है उलखाना लाइन की। और इनायत की जो डैम है नॉर्दर्न डांसर की। और इनायत मेरे हिसाब से अगर जेन्युइनली वाटर स्केल पे देखा जाए तो इंडिया की टॉलेस्ट फिली स्लैश मेल होगी। अच्छा। क्योंकि ये प्रदीप भाई मेरे हिसाब से अभी 71.5 टू 72 इंचेस की है। और जिन भाइयों को इसमें कोई शक लगता है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना वाटर स्केल खुद का लेकर आके फार्म पे आइए, आके फीता लगा के नापिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बच्ची की एक्चुअल हाइट क्या है। बहुत बड़ी बच्ची। भाई आजकल फीता लाने की जरूरत नहीं, घोड़े वाड़े तो गाड़ी में रखते हैं हाँ आजकल। हाँ। भाई सर इसकी माँ की बात करें तो माँ की हाइट क्या होगी? इसकी प्रदीप भाई माँ की हाइट होनी चाहिए 66-67 के करीब। तब भी मेरे को लगता है कि माँ भी इतनी हाइट में नहीं है और बाप भी इतनी हाइट में नहीं है, तो भी बच्ची इतनी हाइट में चलेगी। बिल्कुल प्रदीप भाई। तो आपके फार्म की होम ब्रीड है कि सर लेके नहीं आए? प्रदीप भाई मैंने लिया था पंजाब से बच्ची। पंजाब से। हाँ जी हाँ जी। बाकी सर बात करें कितनी उम्र की हो गई है अभी? ये प्रदीप भाई भी 2 से 4 दांत लग रही है। और इसने अभी 10-15 दिन पहले कोल्ड भी दिया है। ओके। तो तो बच्चा भी हम जैसे लोगों को दिखा रहे हैं, किस घोड़े का बच्चा है? ये है प्रदीप भाई हंसराज घोड़े का बच्चा है। हंसराज घोड़े का। और क्योंकि माँ बहुत बड़े स्ट्रक्चर की है, तो आप बच्चे का साइज देखिए 20-22 दिन का बच्चा, 20-22 दिन का बच्चा लगता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बच्चा है ये। बाकी सर क्या लगता है कितनी हाइट में चला जाएगा अभी बच्चा? तो प्रदीप भाई बहुत छोटा है, अभी तो प्रोजेक्ट करना कुछ नहीं कुछ predict नहीं कर कह सकते। कुछ नहीं कह तो सकते। सर जैसे ये बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं, ये कहते हैं घुटने से नीचे का जो हिस्सा होता है वो कुछ नहीं 4 उंगल या 5 उंगल लगा के कि बोले इतना साइज में चले जाएगा, तो वो ऐसा है कुछ आप भी करते हो क्या, आइडिया लगाते हो क्या? नहीं प्रदीप भाई मेरे को तो अपनी 4 उँगलियाँ बहुत छोटी लगती हैं, तो घुटने में 4 उँगली लगा के मेरे को भी शुरू-शुरू में जब मैं घोड़ों पे आता मेरे को सिखाते थे कि घुटने पे 4 उँगली लगाओ पता लग जाएगा क्या हाइट होगी। मैंने कोशिश भी की पर मेरे को वो समझ नहीं आया कि 4 उँगली लगा के कैसे फ्यूचर हाइट नापी जा सकती है। हाँ, ठीक है 1 डेढ़ इंच का आपको पता है, अगर आपको पता है आपकी कोई घोड़ी 18 महीने की, 20 महीने की, आप एक आइडिया लगा सकते हो कहाँ पे है। पर 20-22 महीने के बच्चे के या 6 महीने के या 4 महीने के बच्चे का कुछ नहीं आइडिया लग सकता। कभी कभार सर आप अकेले में बैठे रहते हो, थोड़ा सा हंसते हो कि मन ही मन, बोले शुरुआत में कैसे क्या रहता था और अभी कैसे क्या रहता था? हाँ प्रदीप भाई ठीक है, एक जर्नी है, बढ़िया जर्नी थी। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे को तो अपने बिजनेस में प्रदीप भाई मेरी उम्र 50 साल हो गई है, तो 6 साल घोड़ों में हो गए, तो हमेशा हंसता हूँ मैं कि 44 इयर्स ऑफ माई लाइफ जब मैं घोड़ों में नहीं आया, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं। तो इतना बड़ा बिजनेस भी कर लिया फिर भी नहीं कुछ सीखा। जो 6 सालों में आके मैंने सीख लिया है, हर तरह का कहते हैं ना मौसम, हर तरह का मौसम, हर तरीके का बंदा मिलता है। हर तरह का मौसम देख लिया जी मैंने तो। मुझे लगता है किसी बंदे को घोड़े में, किसी घोड़े के बंदे के घोड़े बिके ना बिके, पर वो उसको इतना कुछ सिखा जाते हैं ना कि मेरे को लगता है उसकी जिंदगी में आगे काम में आती है वो बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई सर बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका प्रदीप भाई नाम है नूरजहां। नूरजहां। हाँ जी। और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है लाल रतन। लाल रतन। हाँ, और इसकी जो माँ है वो हर्ष घोड़े की है। हम्म, ये भी प्रदीप भाई बहुत ज़्यादा बड़ी घोड़ी है। ये भी चार दांत लगी है। इसकी हाइट है 67+। 67+। हाँ जी। और इसने अभी फिलहाल 23-24 दिन पहले कोर्ट दिया है नवाब घोड़े से। नवाब से। हाँ जी। और बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर कोल्ट आया, बहुत सुंदर फेस, बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, तो बहुत ये अच्छा। पहली बार बच्चा दिया होगा इस घोड़ी ने? पहला थानता जी बच्चा आया है, कोल्ट आया है। पहले हाँ थान जी, था। हाँ जी, हाँ। तो सर आपके फार्म पे अभी भी काम चालू है? मेरे को लगता है कि फार्म पे काम बंद रहता है कि नहीं रहता है? ब्रीडिंग का या कंस्ट्रक्शन का? कंस्ट्रक्शन का भी चालू रहता है, ब्रीडिंग का तो मेरे को लगता है कि हमने लोगों को 6 बच्चे दिखाए हैं, वो मेरे लगता है 6 बच्चे अभी 2 महीने के बीच में ही आए हैं आपके पास में। बिल्कुल। 2 महीने भी क्या, 1 महीने के बीच में आए दोनों होंगे। काम प्रदीप भाई, दोनों काम चालू रहते हैं। इनफैक्ट घर वाले तो कभी हंसते हैं मेरे पे, जी तेरे हाथ में शफा की रोज 365 दिन लेबर लगी होती है कहीं ना कहीं पे। फार्म पे। फार्म हो जाए कहीं भी हो जाए, 365 दिन नॉन स्टॉप लेबर लगी होती है। मैं तो आपके फार्म पे जितनी भी बार गया हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ अलग ही चेंज देखता हाँ हूँ। प्रदीप भाई, क्या रहता है, मैं एक बात बिलीव करता हूँ कि क्या है, अगर आप साथ के साथ अगर आप मेंटेनेंस रखते रहो हम्म, तो फार्म आपका मेंटेन, चाहे फार्म है, चाहे गाड़ी है, चाहे घर है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी है, हम्म, अगर आप साथ के साथ अगर आप इनको मेंटेन करते रहो अपने फार्म को, तो आपका फार्म मेंटेनेंस इतनी लंबी नहीं मांगेगा। अगर आप 5-6 साल छोड़ दो उसके बाद आप करने जाओ तो कोई फायदा, मतलब मैं जाता हूँ फार्म पे तो मेरे को ये नहीं कि पपड़ी उखड़ रही है या दीवारें मुझे गंदी लगता है हैं। जब भी आपने सारे स्टेबले पे पेंट करवाया भी है ना? सारे मैं स्टेबल्स। गया था जब देख रहा था, मैं सारे स्टेबलों का हाँ पेंट जी। भी चालू था। सिर्फ स्टेबल्स नहीं प्रदीप, पूरा फार्म A to Z, चाहे गमला है, चाहे दीवार है, चाहे बाउंड्री वॉल है, चाहे गेट है, चाहे स्टेबल है, सारा फार्म पेंट हुआ है। सारे फार्म पे दोबारा नई टाइलिंग हुई है। मिट्टी भी डल रही थी अभी हाँ मैंने जी, हाँ देखा जी, हाँ था। जी, सारे फार्म पे नई टाइलिंग हो रही है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस फार्म मांगता है। और क्योंकि यहाँ पे क्लीनलीनेस और हाइजीन लेवल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए मैं थोड़ा बहुत इसमें मेंटेनेंस रखता हूँ। और मेरे को लगता है सर घोड़े वगैरह में तो रखना भी जरूरी है। बिल्कुल प्रदीप भाई, लाइफ स्टॉक है और महंगा लाइफ स्टॉक है, तो इसी के लिए जितना आप हाइजीन लेवल हाई रखोगे उतना ही तो सर इम्पोर्टेंट है। आपके अमृतसर में मिट्टी मिल जाती है जैसे स्टेबल वगैरह के लिए, कि नहीं कहीं प्रदीप भाई, दूर से अमृतसर से मंगानी नहीं मिलती, पड़ती दूर से मंगवानी पड़ती है। है? हाँ। बिल्कुल। और हाइजीन लेवल की बात करें प्रदीप भाई, आप जब फार्म पे एंटर करते हैं तो घोड़ों के सेक्शन पे जाने के लिए आप पहले डॉग्स का कैनल क्रॉस करते हो। बिल्कुल। तो जैसे मेरे पास 100 के करीब डॉग्स हैं फार्म पे। हाँ, तो जब आप जहाँ पे जर्मन शेफर्ड है या जहाँ पे लॉन्ग हेयर वाला कुत्ता होगा वहाँ पे स्मेल बहुत आती है। बिल्कुल। जब भी आप क्रॉस करते हो मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप कभी आपको स्मेल नहीं आएगी। सर इसमें एक बाल नहीं दिखेगा। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इतनी साफ सफाई रहती है कि बिल्कुल। सुबह जैसे मैं शूट के लिए उठता था तो बंदा साफ करते हुए 8 बजे से पहले पहले तो मेरे को लगता है पूरा एरिया साफ हो जाता बिल्कुल है। प्रदीप भाई, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन सफाई, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है हर हिसाब से प्रॉपर हाइजीन लेवल किया जाता है, ताकि कोई स्मेल ना आए, ना जानवर परेशान हो, ना वहाँ पे रहने वाला स्टाफ परेशान दिन में तो पता ही नहीं लगता आपके फार्म पे 100 कुत्ते हैं। हो। सिर्फ सुबह और शाम को ही पता लगता है हाँ, वो। कि सुबह शाम उनको खोलते ना हम। बाकी दोपहर हाँ, में पता नहीं लगता। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है अभी। बिल्कुल। हाँ। भाई सर बात करें लोगों को, हम अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका प्रदीप भाई नाम है ग्लोरिया। ग्लोरिया। हाँ जी, ये बांके यार की घोड़ी है। हम्म। बांका यार आ गया एडम का। एडम का। हाँ जी, हाँ जी। और माँ की तरफ से सर? प्रदीप भाई, जो इसका माँ की, मेरे को सच्ची बताऊँ, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके। मैं ऐसे ही कुछ भी बोलने के लिए बोल दूँ, मैं वो बोलना नहीं चाहता। तो भाई उम्र में कितनी होगी सर ये ये? प्रदीप भाई 12 साल के करीब। 12 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर? ये प्रदीप भाई 62 इंच के करीब है और बहुत अच्छे इसने रिजल्ट दिए हैं। आपके फार्म पे कितने रिजल्ट दिए सर इसने? एक तो प्रदीप भाई मेरे फार्म पे इसकी बच्ची खड़ी है महाजबीन। अच्छा, वो भी बहुत हाइटदार हाँ, बच्ची है ना? महाजबीन अभी वो सुरखाब की बच्ची है। हाँ हाँ। वो अभी 2 दांत में अबाउट 66 इंच प्लस है और वो काल घोड़े से सुपर है। वो अपने पिछले पार्ट में दिखाई। आपने दिखाई थी। और इसका जो उससे पहले का बच्चा था, उस घोड़े का नाम है पेशवा। वो मेरे भाई हैं फरीदकोट में, किकी ढिल्लों जी, उनके पास खड़ा है। वो 70 इंच से वो सर 70। ग्रे कलर का है जो? बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। वो 70 इंच प्लस का बच्चा है जो वहाँ पे खड़ा है। अच्छा, उस घोड़ी की माँ ही है? उस घोड़े की माँ है। ओके। और अभी फिलहाल ये हमारा स्टालिन सिंधबाद है, उससे ये सुपर है। तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? इसको प्रदीप भाई 2 साल हो गए मेरे पास। 2 साल हो गए। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसी जो पुरानी घोड़ियां हैं बहुत कम मिलती हैं। हम्म। अगर आप इसका ओवरऑल पैकेज, घोड़ी को अगर आप ओवरऑल देखोगे एज अ पैकेज, तो इसकी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है, इसकी फेस की बनावट बहुत अच्छी है, इसकी नेक का उठाव भी बहुत अच्छा है, पुट्ठे पट्टे बहुत अच्छे हैं।
और बस बाकी मेरे को लगता है कि 2 रिजल्ट में ही आपको हाँ ये कंफर्म हो गया होगा कि बच्चे हाँ देने में तो टॉप बिल्कुल क्लास है। प्रदीप भाई, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चे बहुत अच्छे देती है। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर आपने जैसे अभी एक पीछे बात करी डॉग्स की, हाँ जी। तो मेरे को बहुत सी बार डॉग लोग पूछते हैं कि यार गुप्ता जी डॉग्स भी सेल कर देते हैं कि नहीं करते हाँ हैं? जी। जैसे कि बोला आपके पास में मेरे को लगता है कि 2-3 ब्रीड के डॉग हैं, है हाँ ना? जी। तो आप डॉग वगैरह भी दे देते हो कि नहीं हाँ देते जी सर? प्रदीप भाई, मेरे पास इस टाइम फार्म पे जो ब्रीड्स हैं, हुँ, जर्मन शेफर्ड्स हैं। जो मेरे जर्मन शेफर्ड्स हैं वो सारे मेरे बाहर से इंपोर्ट होकर आए हैं, हुँ, हुँ, इटली से या जर्मनी से। मेरे पास कॉकेशियन शेफर्ड्स हैं, टॉप क्वालिटी कॉकेशियन शेफर्ड्स हैं। हुँ, मेरे पास ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ हैं और मेरे पास केन कोर्सो हैं। हुँ, हुँ। अभी फिलहाल पिछले 1 महीने के अंदर मेरे पास जर्मन शेफर्ड के 6 लिटर आए हैं। अच्छा, मतलब 6 कॉम्बिनेशंस के 6 लिटर्स आए हैं, ओके, जहाँ पे माँ भी जर्मन इम्पोर्ट है और बाप भी जर्मन इम्पोर्ट है, बिल्कुल, और दोनों चैंपियन हैं, 6 ओके। के 6 कॉम्बिनेशंस में। हुँ, हुँ, तो अगर किसी भाइयों को, अगर किसी को भी जर्मन शेफर्ड पपी चाहिए होगा, तो इस टाइम हमारे पास फार्म पे काफ़ी जर्मन शेफर्ड पपीज़ हैं। मेल, फीमेल, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, तो कोई भी मेरे को संपर्क कर सकता है। भाई सर वो जैसे आपके पास में वो डॉग है, उन ब्रीड का नाम तो नहीं पता, वो शेर जैसे दिखते हैं, वो कॉकेशियन कौन-सी शेफर्ड, ब्रीड है? कॉकेशियन शेफर्ड। उनके भी बच्चे हैं अपने पास में? उसके प्रदीप भाई मेरे पास 6 बच्चे थे, 6 हाँ, में से 5 तो सेल हो गए हैं। एक मेरे पास मेल बच्चा है, और टॉप ऑफ पिक ऑफ द लिटर है। ओके, पिक ऑफ द लिटर का मतलब जो लिटर का सबसे अच्छा बच्चा है वो मेरे पास मेल में है, तो वो भी फॉर सेल है अगर किसी को चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी मेन जर्मन शेफर्ड के बच्चे हैं अभी तो। जर्मन शेफर्ड्स के अवेलेबल हैं, और 2 महीने तक मेरे पास ओल्ड इंग्लिश मास्टिफ के भी आएँगे। ओके। हाँ जी। तो सर डॉग के लिए यानी कि फार्म पे कोई पर्टिकुलर बंदा है जैसे पूरी देखा टीम है, जैसे घोड़ों की प्रॉपर टीम है मेरे पास, हाँ, वैसे ही डॉग्स के मेरे पास डॉग मैनेजर है। ओके, उसके बाद प्रॉपर टीम है मेरे पास, 8-10 लड़कों की प्रॉपर टीम है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी एक भाई तो जो सुबह-सुबह ट्रेनिंग देते रहते हाँ होंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी रिसेंट में जीते भी बहुत कुत्ते हैं आपके, है बहुत, ना? बहुत चीज़ें हैं। बाकी मेरे को लगता है कि इनाम में तो भरी पड़ी है डॉग्स की आपके। बिल्कुल। अलमारी कम पड़ रही है, मेरे भाई 1-2 और बनवानी पड़े मैंने आपको। बोल दिया आगे को बनाएगा वो। भाई सर बात करें लोगों को हम एक नुकरी घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले हैं। हाँ जी। तो नुकरी घोड़ी की कितनी उम्र होगी सर? प्रदीप भाई, नुकरी घोड़ी का तो पहले ये है कि मेरे पास सिर्फ मारवाड़ी घोड़े थे। मेरे को शुरू से, ये सर आपके पास हाँ जी, नुकरी मेरे बात को है। शुरू से चाह थी कि मैं एक नुकरी रखूँ, हाँ, बट मेरा क्राइटेरिया सिंपल था। एक स्पॉटलेस होनी चाहिए, हाँ, हाँ। एक हाइटदार होनी चाहिए, और तीसरी ब्यूटी में होनी चाहिए। हुँ, हुँ, और लकीली मेरे को पास ये जो नुकरी है, इसका नाम है सपना। हुँ। ये स्पॉटलेस है, ब्यूटी में बहुत अच्छी है, मज़बूत, बहुत मज़बूत घोड़ी है, और हाइट में होगी अबाउट 68 इंचेस की। 68 हाँ जी। तो कितनी एज की होगी सर ये प्रदीप भाई होनी चाहिए 7 से 8 साल की। 7 से 8 साल हाँ और जी। आपके फार्म पे कितना टाइम हो गया सर इसको इसको? प्रदीप भाई मेरे पास हो गए 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे सर 1 बच्चा दिया है कि 2 बच्चे दिए? मेरे पास प्रदीप भाई इसने एक बच्ची दी थी, हाँ। मूसा घोड़ा से, बहुत सुंदर आउटस्टैंडिंग बच्ची थी, हुँ, वो छूट गई, ओके। और इसने दोबारा ये मूसे घोड़े से बच्ची दी है। हुँ, और अगर आप बच्ची देखो, अभी तो खैर ये 1.5 महीने की बच्ची है, और बहुत बड़े साइज़ की बच्ची है, और खूबसूरती में भी बहुत है। तो जितना मेरे को नुकरे के बारे में पता है थोड़ा बहुत, मेरे हिसाब से ये शो एनिमल बनेगी बच्ची। यानी कि 1.5 महीने की बच्ची है। बिल्कुल प्रदीप भाई, बहुत खूबसूरत और और मूसा बहुत, घोड़ा भी सर आपके अमृतसर का ही है? हमारे अमृतसर का है। यहाँ पे अमृतसर में एक हमारे दोस्त ही हैं, भाई हैं, जोबन पहलवान जी, हुँ। उनके पास खड़ा है। भाई सर नुकरी घोड़ी को आप फार्म पे जाते हो तो देखते हो हर बार? बिल्कुल प्रदीप भाई, हैं? और लड़कों को ये पता कि जब मैंने आना है फार्म पे, क्योंकि नुकरी तो गंदी बहुत जल्दी होती है, तो बैठते ही उसको गंदी हो जाती है। नहला के, ब्रश प्रॉपर मार के, शैम्पू लगा के, पूरा चमका के। तो मैंने लड़कों को बोला मेरे को लाल होनी चाहिए, ना हरी होनी चाहिए, ना ब्राउन मिट्टी रंग की होनी चाहिए, बाकी बिल्कुल सफेद चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद नुकरी चाहिए मेरे को। फिर बंदों की मेरे लगा आप जाते हो तो मेहनत बढ़ जाती होगी। चलिए, लड़के मैं ऐसे ही बोलूँ, मेरे पीछे से भी सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। भाई सर अभी कितने बंदे हैं घोड़ों में आपके पास में? हाँ, प्रदीप भाई, घोड़ों में मेरे पास होंगे 20-22 लड़के होंगे। 20-22 हाँ जी, भाई तो ये है कि सबों के घोड़े बटे हुए रहते हैं। सबों के बंटे रहे। जब भी मेरे को लगता है जो भी बंदे की घोड़ा है घोड़ी आती है ना वो बंदा साथ में आता है साथ उसके। में होते हैं। क्योंकि पता ना उनकी नंबरिंग होनी होती है फिर। बहुत सी बार तो ये होता है कि उस बंदे को घोड़ा पकड़ना नहीं आता है, घोड़ी पकड़ने नहीं आती, पर झूमर भाई जाके पकड़ते थे। झूमर भाई कहते हैं यार ये कल ऐसा कह रहा था, यार मेरी घोड़ी है तो मैं ही पकड़ूंगा। तो मैं कहता हूँ यार ये टाइम लगाएगा तो तुम ही जाके पकड़ लो यार। मैंने तो सर नुकरी बच्ची है सेल के हिसाब से, क्योंकि नुकरी बच्ची के भी मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट है कि नुकरे बच्चा बच्चियों का भी। अभी तक तो प्रदीप भाई देने का विचार नहीं बना, पर ठीक है, अगर कोई सीरियस बायर होएगा और कोई ठीक दाम लगाएगा तो सोच भी सकते हैं। बाकी ये कि सर बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है पर बच्चों पे, प्रदीप है भाई ना? देखिए, घोड़ा बिना मेहनत के तैयार नहीं।
और मैं बात बहुत बारे भाइयों को बता बोल चुका हूँ कि घोड़े पे एक टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करेंगे, सही खुराक डालेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज कराएँगे तब भी घोड़ा तैयार होता है। घोड़ा सिर्फ़ स्टेबल के 4 कमरे में बंद करके तैयार नहीं होता। बहुत सारी बार तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास तो पैडिक ही नहीं रहता। हुँ। तो देखने को मिलता है जैसे घोड़ा हुआ या घोड़ी हुआ उनके घुटनों में पानी भर जाता है, ऐसी भी प्रॉब्लम आने तो लग देखिए जाती है। देखिए हम हमेशा हर चीज़ में कहते हैं कि जी हॉर्स पावर। हुँ, हॉर्स पावर का मतलब क्या है कि हॉर्स पावर जो स्टैलियन है, चाहे मेयर है, चाहे फिली है, चाहे कोल्ट है, ये एक नेशनल हैबिटेट का जानवर है और इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती हुँ, है। जब तक ये अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ नहीं करते, बर्न नहीं करते, ये एग्रेसिव हो जाएँगे। इसी के लिए इनको खुली जगह चाहिए ही चाहिए और इनको वर्कआउट स्लैश रनिंग चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे फार्म पे सुबह 4 बजे से लंजिंग शुरू हो जाती है। लंजिंग, उसके बाद रनिंग, फिर राइडिंग, तो उसके बाद क्या कहते हैं शाम को गेजिंग, तो प्रॉपर एक हमने पैटर्न बनाया हुआ है। भाई ये कि आपका ग्रेजिंग वाला एरिया शानदार है, उसमें एक साथ आपकी घोड़ियाँ, बच्चियाँ सब घूम लेती है, बिल्कुल, सबों की बिल्कुल। एक साथ रनिंग हो एक जाती साइड है। रनिंग हो जाती है, जब वहाँ पे भाग के जाती हैं तो मतलब वो वहाँ पे उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हुँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया वो मैं कहता हूँ 10 चक्कर लगा लेते तो बिल्कुल भागते-भागते उनकी खुद ही हाँ, परेशान हो हाँ, जाएगी। परेशान हो जाती वो जाते ही एकदम भागती होगी, फिर मुझे लगता है 1-2 चक्कर काटने के बाद तो फिर आराम से ग्रेजिंग करने लग है। जाती बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। भाई सर बात करें लोगों को हम एक बच्चा और है, हुँ, हुँ। तो आते-आते मैंने सोचा चलो इसको भी दिखा देते हैं मैंने। तो क्या नाम है सर बच्चे का? इसका प्रदीप भाई बच्चे का नाम है थंडरबोल्ट थंडरबोल्ट। और बहुत बेहतरीन बच्चा है ये प्रदीप भाई और ये बच्चा है अबाउट 14 महीने के करीब का बच्चा है। इसका जो सायर है वो है देवराज रनिया। देवराज रनिया। हाँ जी। इसकी जो माँ है वो हमारे पास थी बेनज़ीर, वो थी मोती घोड़े की मोती बाई शानदार। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन का बच्चा है और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बच्चा है। अगर आप इसको विज़ुअल में जैसे आप देख रहे हैं, आज आपने रियलिटी में देखा था, फेस बहुत सुंदर है, कान बहुत अच्छे हैं, जो उसका नेक का उठाव है वो बहुत अच्छा है, हाइट का बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा है, टेल सेट इसका बहुत अच्छा है। भाई सर नाम किसने रखा है इसका आपने? मैंने रखा थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट नाम क्या सोच के क्या हुआ रखा है? प्रदीप भाई जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, उस दिन मैं फार्म पे था हुँ, हुँ। और बिजली कड़क रही थी। अच्छा। तो तो फिर मैंने इसका नाम थंडरबोल्ट क्योंकि इसका नाम तो सारे घोड़ा-घोड़ियों से कुछ ज़्यादा ही अलग है। रख दिया। इसलिए मैंने आपको पूछा इसका नाम मैंने अलग क्यों हाँ, रखा? हाँ, हाँ। बाकी तो ये है कि सर फार्म पे आपके एक से एक बेहतरीन बच्चियाँ अभी आ गई है हाँ जी, हाँ जी, और हाँ मेरे जी। को लगता है कि आपको फार्म पे एक बार विज़िट करना चाहिए, नहीं बहुत प्रदीप भाई लंबा टाइम 28 हो तारीख गया। को जा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा क्योंकि लंबा लंबा गैप हो टाइम हो गया, गया ना आपको। बहुत ज़्यादा लंबा गैप। और सर देखो सबसे पहली बात अपने बिज़नेस पे भी फ़ोकस करना ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि ये रहेगा तभी घोड़ा-घोड़ी है। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो सर बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे को थैंक लगता यू। है कि हमने लोगों को 4-5 पार्टों के अंदर लगभग 30 के करीब एनिमल दिखा दिए। तो इसी तरीके से हम लोगों को सीरीज के हिसाब से भाई आपके फार्म के एनिमल दिखाते रहेंगे। जो भाई दूर बैठे हैं फार्म पे नहीं आ सकते वो वीडियो देख के अपना मन बहला सकते हो। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। प्रदीप।